Hey everyone, so welcome back to another part of this video. So part 1 में मैंने राइनोसॉरस के हाफ ऑफ द फेस पे वर्क किया था, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। सो आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं रेस्ट ऑफ द पार्ट पे वर्क करूँगी, तो आप ये पूरी वीडियो कंटिन्यू वॉच करिएगा। सो पार्ट 1 में मैंने आपके साथ एक एक चीज़ डिटेल में शेयर की थी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ों को अडॉप्ट करना है, किसे अवॉइड करना है, एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जिनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस होता है चारकोल वर्क करने में, तो उनके लिए वो वीडियो बहुत अच्छा है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। सो जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है वो मटेरियल का नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वैसे मैं आपको सिंपल में बता दूँ, मैं 3 पेंसिल का यूज़ करूँगी, एंड दैट इज़ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, मीडियम एंड हार्ड चारकोल पेंसिल। ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश और ब्लेंडिंग स्टेम का यूज़ करूँगी। हाईलाइट के लिए मोनोज़ीरो इरेज़र और वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। तो इन मटेरियल्स को मैं यूज़ करके इस वर्क को मैं कंप्लीट करूँगी। तो आप ये पूरी वीडियो कंटिन्यू वॉच करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और जो भी लाइनिंग है, जो भी रिंकल्स है फेस पे, मैं उसे ड्रॉ कर रही हूँ। बेसिकली उसे मैं डार्क कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है, जब भी आप किसी भी लाइनिंग को ड्रॉ करो या फिर कोई भी रिंकल्स ड्रॉ करो, आप उसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करना। ब्लेंड करने की वजह से वो जो लाइन होता है ना, वो बहुत स्मूथ हो जाता है, उसके वजह से वो रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मैं सारे रिंकल्स को मैं डार्क करूँगी और लाइट हैंडेडली थोड़ा शेड करूँगी, फिर उसे अच्छा से ब्लेंड करूँगी। तो आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो। जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा स्टेप फॉलो कर रही हूँ। आफ्टर यूजिंग द मीडियम चारकोल पेंसिल, मैं यहाँ पे अभी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जो भी ईयर के पार्ट में जो भी डार्क एरिया है, मैं उसे ऑप्ट कर रही हूँ। सो रिंकल्स को आपको कैसे ड्रॉ करना है, देखिए जैसे भी मैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर रही हूँ, आपको ऐसे क्रिस क्रॉस करके आपको ड्रॉ करना है, फिर इसे अच्छा से ब्लेंड करना है। और आप जब हाईलाइट दोगे ना, तो ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहा है दोनों लाइनिंग के बीच में, उसमें हम हाईलाइट देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे इसे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करके एरियाज को डार्क कर रही हूँ, फिर उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो हमारा शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे अच्छा से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैंने मेकअप ब्रश का यूज़ किया है। आप चाहो तो ईयरबड का यूज़ कर सकते हो, कॉटन का यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हो। हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए, उसके लिए हम ब्लेंड करने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर डूइंग दी ब्लेंडिंग, अब मैं यहाँ पे हाईलाइट दूंगी, और हाईलाइट देने के लिए मैंने मोनोज़ीरो इरेज़र का यूज़ किया है। सो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपको हाईलाइट कैसे देना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मोनोज़ीरो इरेज़र को एक स्क्रैप बोर्ड पे आपको रब करना होगा एक पॉइंटी टिप के लिए। तो जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं मोनोज़ीरो इरेज़र को स्क्रैप पेपर पे मैं रब कर रही हूँ, और ऐसा पॉइंटी टिप हमें चाहिए, ताकि जो हम हाईलाइट दें, हमारा जो रिंकल्स है वो काफ़ी थिन है, उसके बीच में हमें हाईलाइट देना है। तो उसके लिए हमें पॉइंटी टिप होना बहुत ज़रूरी है। तो मोनोज़ीरो इरेज़र की हेल्प से मैं हाईलाइट दे रही हूँ, और जो भी रिंकल्स हमने ड्रॉ किया है ना क्रिस क्रॉस करके, उसके बीच में हम हाईलाइट देंगे, लाइनिंग के साइड वेज में हम हाईलाइट देंगे। तो आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे हाईलाइट दे रही हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो आफ्टर गिविंग द हाईलाइट, अब हम रेस्ट ऑफ द पार्ट पे वर्क करेंगे, बॉडी के पार्ट पे। तो बॉडी के पार्ट में उतना डिटेलिंग नहीं है, बट स्टिल आपको मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, और जो भी डार्क एरिया है हम उसे ऑप्ट कर रहे हैं।
डार्क एरिया ऑप्ट करने के बाद हम उस पर रिंकल्स को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे भी हमें रिंकल्स को ड्रॉ करना है। तो आप ऑब्जर्व करो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, जैसा प्रोसेस हमने फेस में यूज़ किया है वैसा सेम प्रोसेस हम बॉडी में भी यूज़ करेंगे। तो आप अच्छा से ऑब्जर्व करो, आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे रिंकल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करके मैं रिंकल्स को ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बेस है वो डार्क है। तो उसे और रिंकल्स को थोड़ा डार्क शो करने के लिए हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें क्रिस क्रॉस करके रिंकल्स को ड्रॉ करना है, तो मैं वही चीज़ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और हर जगह पे मैं रिंकल्स को ड्रॉ कर रही हूँ। फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, उसके बाद हम हाईलाइट देंगे। तो आप देखो मैं कैसे वर्क कर रही हूँ। सो हमारा सारा रिंकल्स ड्रॉ हो गया है। अब हम यहाँ पे हाईलाइट देंगे, और हाईलाइट देने के लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र का ही यूज़ करूँगी। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको मोनो ज़ीरो इरेज़र को बार बार स्क्रैप पेपर पे आपको रब करना है और पॉइंटी टिप की हेल्प से आप हाईलाइट देना। तो मैं अभी वही कर रही हूँ। सो हाईलाइट देने के बाद मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। जिस एरिया में हमें ज़्यादा वाइट पोर्शन चाहिए, ज़्यादा वाइट एरिया चाहिए, उसके लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। तो आप कंटिन्यू वॉच करो ये वीडियो और देखो मैं कहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। सो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से एरिया में हाईलाइट देना है, कहाँ पे डार्क एरिया रखना है, कहाँ पे लाइट शेड देना है। इसके लिए आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि अपने रेफरेंस पिक को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। जब आप अपने रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। उसे देख देख के ऑब्जर्व कर करके आप वर्क करना। सो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। सो अब मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। जो भी हमारा बॉर्डर लाइन है, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड डार्क है तो हमें बॉर्डर लाइन को मैं ज़्यादा वाइट एरिया शो कर रही हूँ, उसके लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। और कहीं कहीं पे मुझे रिंकल्स को भी ज़्यादा हाईलाइट शो करना है, उसके लिए भी मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करूँगी। सो आप अपने रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करें और वर्क करें, आपको सब चीज़ समझ में आएगा। सो हमारा वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज, एंड दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। आप मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।